स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाय टीसी सैनी में। आज 3 अप्रैल 2022 और 3 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। यह इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा आयोजित किया जाता है और यह इस बार कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक 2022 की थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है कहानियाँ पंख हैं जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती हैं। और 2 अप्रैल को एक और दिवस मनाया गया, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जिसे विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस भी कहा जाता है और यह 2 अप्रैल को मनाया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राजू के द्वारा यह कार्यभार संभाला गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है डॉक्टर एस राजू और इन्हीं के द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में अब कार्यभार संभाला गया है। अब बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। तो ये कहाँ है? यह कोलकाता में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में। और महानिदेशक डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। आप देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी निदेशक को। ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक ON ज्ञानी को नियुक्त किया गया। SRF लिमिटेड बोर्ड ने अपना CMD आशीष भरतराम को नियुक्त किया। नाटो के महानिदेशक जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल हाल ही में 1 साल बढ़ाया गया। व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक यानी रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर आशीष झा को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में जयंती घोष को शामिल किया गया और हाल ही में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट होगम्बो को नियुक्त किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया गया है। अब एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में और अहमदाबाद में, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। और अध्यक्ष कौन है? राकेश मखीजा। बैंकिंग एग्जाम में अक्सर बैंकों की टैगलाइन पूछी जाती है। तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की गई। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक और एयरटेल का समझौता हुआ और IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एक्सिस बैंक ने जीता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो हाल ही में फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नामक एक सॉफ्टवेयर हमारे वर्तमान में CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में श्रीलंका के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। वहां की अर्थव्यवस्था खराब होने और आर्थिक संकट आने की वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा यह आपातकाल की घोषणा की गई है। अब श्रीलंका के द्वारा की गई है। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, एक तो है कोलंबो और दूसरी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत और श्रीलंका ने हाल ही में मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समिति की बैठक की है। बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका ने भारत के साथ भोजन और दवा के आवश्यक भुगतान के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स आयोजित होता है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है और भारत श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, पाक खाड़ी जल संधि, जिसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। और हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को सबसे कम उम्र में तैरकर पार करने वाली महिला तैराक जिया रॉय बनी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो हाल ही में मणिपुर के
मुख्यमंत्री के द्वारा कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया गया। कैच द रेन कैंपेन यानी वर्षा के जल को संरक्षित किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित करते समय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह घोषणा की गई कि एक अभियान वर्षा के जल के संरक्षण के लिए एक योजना लॉन्च की गई और उसी को अब मणिपुर में भी लॉन्च किया गया है। अब मणिपुर में किया गया है तो मणिपुर की कैपिटल यानी राजधानी क्या है, इम्फाल। और वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, ला गणेशन। अब देखते हैं मणिपुर के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए हाल ही में मणिपुर सरकार ने सैमसंग के साथ समझौता किया है। मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क है और लोकटक झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक कौन है, तो हाल ही में मीना नेयर के द्वारा द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक कैप्टन अनुज नेयर के बारे में, उनके जीवन के वृत्तांत के बारे में बताती है। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाली और भी बुक को। पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या के श्याम प्रसाद द्वारा लिखी गई बुक है। अनफिलेड बैरल्स इंडियाज ऑल स्टोरी ऋचा मिश्रा की बुक है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय की बुक है। ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टूटू की बुक है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 अयाज मेनन की बुक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर सेठी की बुक है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी टेम्पटन इराज छुड़वाड़िया की बुक है। रोड टू 1000 स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द हिंदू ग्रुप द्वारा लिखी गई बुक है। जी.आर. विश्वनाथ शीर्षक रिस्ट एस्योर्ड एक आत्मकथा आर कौशिक की बुक है। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गीता पिरामल की बुक है। द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की बुक है। उगलिन ओरबुन M.K. स्टालिन की बुक है जो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और यह इनकी लिखी गई ये बुक है और ये इनकी आत्मकथा है। द मिलेनियम योगी दीपम चटर्जी की बुक है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम द गाइड फॉर यूथ एंजेला जोली की बुक है। एड्रेस बुक है पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड रितु मेनन की बुक है। ब्लेड्स ओवर बॉम्बे उदय भाटिया की बुक है और एक ऑडियो बुक है जंगल मामा अमिताभ घोष की बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NABH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हाल ही में NABH यानी नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अध्यक्ष के रूप में महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यह है महेश वर्मा और इन्हीं को अब NABH के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब NABH की स्थापना कब हुई 2006 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, और अध्यक्ष अब बन गए हैं महेश वर्मा। देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी अध्यक्ष को। भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष विश्वास पटेल बने। एसोचैम के नए अध्यक्ष सुमन सिन्हा। ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रंजीत रथ। कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन विनोद राय। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा और ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बार के इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देबाशीष पांडा। चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी। CII कर्नाटक के अध्यक्ष अर्जुन रंगा। CII पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष सुनील चौरड़िया। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन। राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार और हाल ही में FATF के द्वारा UAE और पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है, तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। डिप्टी CM यानी उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क हाल में पूर्वी दिल्ली में उद्घाटित किया गया। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। दिल्ली सरकार द्वारा 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण करने का आदेश दिया गया। कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिल्ली में दी गई। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई। रियल इस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली को घोषित किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी। शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
माइक्रोलैंड ने किससे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? तो हाल ही में माइक्रोलैंड भारत की अग्रणी डिजिटल आईटी कंपनी है और इसी के द्वारा अपना मुख्य सूचना अधिकारी अब गोपाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा मेडिकल टावर जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ अब भारत का सबसे बड़ा मेडिकल टावर स्थापित किया जाएगा। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में यह टावर स्थापित किया जाएगा और इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर से ज़्यादा होगी और कहा जा रहा है इसकी छत पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा, जहां से मरीज डायरेक्ट हेलीकॉप्टर के द्वारा इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अब राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, और जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी भी कहा जाता है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कल्याण मिश्र। देखते हैं राजस्थान के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। केवलादेव नेशनल पार्क में हाल ही में अफ्रीका की बाम्बू तकनीक का प्रयोग हुआ है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायुशक्ति अभ्यास पोखरण रेंज में किया है। खादी के कपड़े से बना दुनिया के सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू की गई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में उद्घाटित किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में उद्घाटित किया गया। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की गई और बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा शुरू किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है विकास कुमार। अब इन्हीं को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया गया है। यह त्यौहार नवरात्रि की शुरुआत में मनाया जाता है और यह महाराष्ट्र में मनाया गया है। महाराष्ट्र के साथ यह गोवा में भी मनाया जाता है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए हाल ही में व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 महाराष्ट्र ने जीती है। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं को जो महाराष्ट्र में स्थित हैं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला शहर बना है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया गया है। और RIL के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा राज्य सरकार के साथ साझेदारी की गई। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है और कोयना बांध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश ई ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में कैश ई ने अपने निदेशक मंडल में नरेश करिया को नियुक्त करने की घोषणा की है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह हैं नरेश करिया और इन्हीं को अब कैश ई ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है। अब कैश ई यह भारत की पसंदीदा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वित्तीय कल्याण मंच है और इसी के निदेशक मंडल में अब नरेश करिया को नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में प्रदर्शित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।